हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें देखते हैं कि जिसके पहले क्यून उस कार की मदद से उस जगह से भाग पाए, बाज उस कार में इतना जोर से पंच मारता है कि उस गाड़ी का पूरा कांच ही टूट जाता है। पर यून तो उसके इतने खतरनाक अटैक को भी ब्लॉक करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर आगे उसे बोलता है, ओ कम ऑन, मैंने तुमसे कहा ना हम इस चीज को सिंपल रखते हैं, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो। और क्या तुम्हें वो गिफ्ट अच्छा नहीं लगा जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा था? जिसपे बाजू से पूछता है कि भला कौन सा गिफ्ट? पर फिर तभी उसे याद आता है कि जब लिम ने उसे पूछा था कि सीनियर आपने भला इस जगह को कहाँ से ढूंढा है, तभी बाजी ने उसे बताया था कि किसी दूसरे आदमी ने उसे जगह के बारे में एज ए टिप बताया था। इसके बाद वो लड़का यून आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि वो गिफ्ट मैंने ही तुम्हें दिया था और अब वो प्रेसिडेंट इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रख लेगा और साथ ही में वो तुम्हें तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए अच्छे मार्क्स भी दे देगा। तो फिर क्या ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन नहीं है? तभी आगे बाजी बोलता है कि मैंने जितना सोचा था बच्चा तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर आगे वो उसे उस कार से बाहर निकलने के लिए बोलता है, जिसपे वो लड़का उसे बोलता है कि यही सेम चीज तो मैं भी तुम्हारे लिए कह सकता हूँ। और फिर आगे की उस कार के एक्सीलेटर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो कार बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगती है। इसलिए यून बाजी को बोलता है कि अब अगर तुमने अपने हाथ को वापस से नहीं हटाया तब तो तुम अपने एक हाथ को भी खो दोगे। जिसके बाद बाजी तुरंत से अपने हाथ को वापस से पीछे खींचता है और फिर आगे वो कार बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाती है। तभी उस कार के विंडो से बाहर निकल के यून बाजी को बोलता है कि तुम ज्यादा डिसअपॉइंट मत होना क्योंकि हम लोग जल्द ही वापस से मिलेंगे, इसलिए तब तक के लिए तुम अपना एकदम अच्छे से ध्यान रखना। जिस चीज को सुनते ही बाजी और सारे लोगों को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। पर फिर आगे हम देख पाते हैं कि वो उसी कार में वापस जाते समय किम यून से पूछता है कि क्या हम लोग सही में अब इस जगह को छोड़कर वापस जा रहे हैं, क्योंकि कहीं तुम भूल तो नहीं रहे कि उस प्रेसिडेंट ने हमसे हमारे इस मिशन के लिए क्या कंडीशन रखी थी। तभी आगे सीन थोड़ा सा पास्ट में चेंज होता है और हम यून और किम को एक मीटिंग में बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पे टेबल पे एक फोन रखा हुआ था जिसका यूज करके टीचर प्रोटेक्शन राइट एजेंसी का प्रेसिडेंट उन सारे लोगों को बोलता है कि ये सब चीज बस उस आदमी के कारण ही हो रही है, कि ये सब चीज बस उस आदमी के कारण ही हो रही है, जैसे कि चोय जाए उनका मरना और मेरा अभी जेल के अंदर कैद होना, ये सब कुछ बस उसी बास्टर के कारण हो रहा है। इसलिए अब चाहे कोई भी हमारे रास्ते के सामने आ जाए तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा और अब आगे जो भी उस बास्टर्ड बाजी को सबसे पहले मारेगा वही इस ऑर्गेनाइजेशन का अगला प्रेसिडेंट भी बनेगा। और जब ऐसा बोल रहा था तभी हम उस प्रेसिडेंट के डेंजरस लुक को भी देखते हैं। जिसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यून ने अपने फेस को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था और फिर आगे अपने मन में बोलता है कि अगर मैंने उस टाइम उस बाजी को अपने कार से उड़ा दिया होता तब तो मैं पक्का से अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बन चुका होता। तभी किम मुझसे पूछता है कि तुम भला तब क्या करोगे अगर जब कोई तुमसे पहले उसे मार देगा तब? जिसपे यून उसे बोलता है कि इस चीज का आंसर एकदम सिंपल है, मैं वो फाइट को लड़ता ही नहीं हूँ जिसमें मेरे जीतने के चांसेस 100% नहीं होते। और जब वो ऐसा बोल रहा था तभी हम देख पाते हैं कि यून के मुंह से खून निकलने लगा था, जिससे हमें समझ में आ गया था कि यून ने उस टाइम बाजी से इसलिए फाइट नहीं किया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बाजी से इस टाइम फाइट करेगा तो वो पक्का इस फाइट को हार जाएगा। जिसके बाद उसके खून को देखकर किम हैरान हो गया था कि भला ये सब कैसे हो गया। तभी यून आगे बोलता है कि इट लुक्स लाइक कि मैं उसके पंच को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाया, पर फिर भी हमें हड़बड़ी करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पहले से डिसाइड होकर रखा है कि ये जीवा ग्रुप मुझे ही बिलोंग करता है, ना कि जेल में कैद हुए उस बंदर के हवाले। और फिर ये सीन पर खत्म होता है और हम आगे एक कैरोके का सीन देखते हैं जिसके अंदर एक थोड़ा सा बुढ़ा आदमी और सारा बहुत ही ज्यादा मजे के साथ कुछ गानों को गा रहे थे। जिस चीज को देखकर वहीं पर साइड में बैठे हुए लिम और डैनियल तो थोड़े से हैरान भी हो गए थे। पर फिर आगे वो सारे लोग एक साथ मिलकर अपने अपने ड्रिंक्स को चीयर्स करते हैं। फिर आगे ओल्ड मैन सारा से पूछता है कि तुम भले इस गाने के बारे में इतना अच्छे से कैसे जानती हो? जिसपे वो उसे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गाना उसके डैड का 18th नंबर का फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा ऐसा है क्या? ये चीज तो मैं तुम्हारे उस बूढ़े डैड से एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ। और फिर आगे डैनियल से पूछता है कि क्या तुम अपने कोई अमेरिकन गाने को गाना चाहोगे? जिसपे वो तुरंत उसे मना कर देता है। पर फिर आगे ओल्ड मैन यही तक नहीं रुकता, वो आगे सीधा बाजी के पास जाकर उसे बोलता है कि मुझे इतना पता है कि हमें दूसरे लोगों को कोई भी चीज के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, पर तुम्हें तो आज ही बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है इसलिए तुम्हारे पास अब कोई भी राइट नहीं बचता कि तुम मुझे मना कर सको। पर ये सब सुनने के बाद भी बाजी पूरी तरीके से शांत रहता है। जिस चीज को देखकर ओल्ड मैन भी समझ गया था कि यहाँ तो पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अगले ही सेकंड उससे कहता है कि मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है कि क्यों ना हम लोग बाहर जाकर स्मोक करें। और फिर अगले सीन में हम उस ओल्ड मैन और बाजी को उस कैरोके के बाहर देखते हैं। तभी वो बाजी से पूछता है कि मैंने इस चीज के बारे में सुना है कि कैसे वो जीवा ग्रुप के लोग फिर से तुम्हारे सामने आ गए थे, पर क्योंकि तुमने पहले से कुछ नए मेंबर्स को अपने ग्रुप में जमा करके रखा है इसलिए क्यों ना तुम इस जीवा ग्रुप के लोगों को खुद से हैंडल करो और तब तक के लिए तुम उन लोगों को लिम के हवाले कर दो, क्योंकि अब तक उसे इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि वो खुद एक टीम को हैंडल कर लेगी। और अगर हमें आगे कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे कुछ और लोगों को भी रिक्रूट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इस चीज को और ज्यादा नहीं सह सकता कि वो लोग कितने ज्यादा बुरी तरीके से तुम्हें मेरी डॉटर का नाम लेकर टॉन्ट मार रहे हैं। और उसके ऐसा बोलने से ही हमें समझ में आ रहा था कि वो यून ने पहले जिस जॉन लड़की का नाम लिया था, जिसका नाम सुनते ही बाजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो शायद सीसी की डॉटर थी। जिसके बाद आगे वो कुछ और बोली, उसके पहले ही अचानक से वहाँ पे सारा आ जाती है और
फिर वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाते हुए बाजी को आज की लेटेस्ट न्यूज दिखाती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि एक रिपोर्टर सबको बता रही थी कि कैसे कल रात को टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोगों ने एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को अरेस्ट कर लिया था। और ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसको कुछ गैंगस्टर लोग ने मिलकर बनाया है और ये लोग तो ये सब करके पूरे कंट्री में अपना कब्जा जमाना चाहते थे। और रिपोर्ट में हमें ये तक पता चला है कि ये गैंगस्टर लोग सोशल मीडिया का यूज करके कुछ माइनर बच्चों को भी अपने गैंग में जमा कर रहे थे, जिसके कारण बाकी नॉर्मल पब्लिक को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। तभी एक दूसरा रिपोर्टर साइड से सबको बताता है कि पहले के और आज के गैंगस्टर के बीच में डिफरेंस ये है कि आज के नए गैंगस्टर सोशल मीडिया का यूज करके टीनेजर को ऐसा फील करा रहे हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा कूल है, ताकि वो माइनर बच्चे जलन और डिजायर के कारण उनके गैंग में शामिल हो जाए। इसलिए आजकल इस तरीके के ऑनलाइन सोशल मीडिया के क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद आगे सारा सबको बताती है कि टीचर ये देखो हमारी अचीवमेंट तो न्यूज में भी आ रही है। जिस चीज को देखकर बाजी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, पर वो लोगों की ये खुशी कुछ ज्यादा देर के लिए नहीं रहती, क्योंकि अगले ही सेकंड में रिपोर्टर एक दूसरे ऑनलाइन केस के बारे में सबको बताती है, जो कि आज से 2 दिन पहले कुछ लड़कियों के बीच हुआ था। पर इस चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में नहीं बल्कि अगली वीडियो में जानेंगे, जो कि मैं कल या फिर परसों अपलोड कर दूंगा। और गाइस वो वीडियो पक्का से 10 मिनट से ज्यादा की होगी, तो फिर उस वीडियो को जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।